मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज। और इस वक्त पहुंचे हुए हैं सीवान जिले के दरौली प्रखंड के ब्लॉक के ठीक सामने जो जन सुराज के कार्यकर्ता लोग हैं, और यहाँ पर कोई मीटिंग रखा गया था जिसको लेकर के जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ आज। प्रशांत किशोर जी के पद यात्रा के उपरांत बिहार में जितने भी लोग उनसे प्रभावित हुए, उनसे हम लोगों ने जुड़कर और सामाजिक संरचना का एक ताना बनाया हम लोगों ने, जिसकी परिकल्पना हम जन सुराज से जुड़कर कर सकते हैं। जन सुराज का मोटो क्या है सर? जो प्रशांत किशोर उनके त्यागी जिला उपाध्यक्ष जन सुराज का जो मोटो है आपने बताया, उसी दिशा में यह एक प्रयास है। जिला स्तर पर हम लोग कार्यालय खोले, अनुमंडल स्तर पर खोले और ये प्रखंड स्तर पर कार्यालय खोल करके पंचायत स्तर पर लोगों को संगठित करना है। समाज में जो सही सोच के लोग रह रहे हैं उनको चिन्हित करके, और जो भी समस्याएं हैं वो चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, उनके प्रति लोगों को जागरूक करके संगठित करना है और उस सामूहिक प्रयास से बिहार को बदलने का प्रयास है। अलग सा विश्वास दिख रहा है इनमें, प्रशांत किशोर जी, क्योंकि मैं 15-20 साल से देख रहा हूँ बिहार में खाली यहाँ पे जो आप बता रही कि लॉलीपॉप दिया जा रहा है वैसा ही है। और अभी इनमें एक विश्वास लगा है क्योंकि बहुत पहले से प्रशांत किशोर जी है, और इनका विश्वास क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ भी रहे हैं, नीतीश कुमार जी के साथ भी रहे हैं, ममता बनर्जी जी के साथ भी रहे हैं, तो इनकी जो सोच है उनको देख के हम लोग जुड़ रहे हैं। और हम ही क्या मतलब जितने जन है जो अगर पढ़े लिखे होशियार है सब कोई जुड़ रहे हैं और बिहार को बदलना चाहते हैं। सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमको बिहार को बदलना है। बिहार तो पहले से ही बदला नहीं बदला। आप लोग बोलते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर मैं देख रहा हूँ, जैसे मेरा भी एक सीएसपी है, मैं चला तो वहाँ पे लोग आते हैं, छोटे छोटे गरीब लोग आते हैं, मेरा ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, भेजिए यहाँ पे ब्लॉक में भी यहाँ पे जाने के लिए। तो करप्शन का बहुत सारा कुछ है, बहुत सारे इश्यू है, वो सॉल्व नहीं होता है। लेकिन ऊपर से लेके नीचे तक बहुत अधिकारी बोलते हैं कर देंगे, लेकिन वो गरीब बेचारा दौड़ता रहता है। अगर वो क्या हम लोग भी दौड़ते रहते हैं, काम नहीं होता। तो इनमें एक विश्वास है कि प्रशांत किशोर जी अब आएंगे, उन्होंने हमें वादा भी किया है कि आप जहाँ पे भी जाइए तुरंत फोन कीजिए और हम काम करवाएंगे। विनोद आज भगत मेरा नाम है और मैं त्रिवेणी का। मेरा काम है जनता को समझाना, जनता के पास जाना और उनको बताना। प्रशांत जी का मेन उद्देश्य जो है गांव गांव घूमने का। दल तो कहीं से भी बनाया जा सकता है, कहीं से भी चुनाव लड़ा जा सकता था, लेकिन उनका गांव गांव में जाने का जो मूल उद्देश्य है, इसका मूल उद्देश्य ये है कि हम गांव में जाएं और लोगों को इस बात के लिए जागरूक करें कि आप अपने मुद्दे पर वोट कीजिए। आप जात पात पर वोट मत कीजिए, हिंदू मुस्लिम पर वोट मत कीजिए, लव जिहाद, 3 तलाक, पुलवामा पर वोट मत कीजिए। वोट अपने मुद्दे पर कीजिए, अपने बच्चों के लिए कीजिए, स्वास्थ्य के लिए कीजिए, शिक्षा के लिए कीजिए। जन सुराज का यह परिकल्पना है जो प्रशांत जी घूम रहे हैं, उनका मेन परिकल्पना यह है कि सही लोग सही सोच के साथ लोगों को चुना जाए और लोगों को बताया जाए कि हम आएंगे तो आपके लिए क्या करेंगे। जन सुराज का मेन उद्देश्य लगभग हर पंचायत में 3 काम तो हम करेंगे। जब जन सुराज आता है, हमारी सत्ता बनती है, व्यवस्था परिवर्तन होता है, तो हम उसमें पहला काम कि शिक्षा, उच्च गुणवत्ता शिक्षा नहीं हो रही है। स्कूल में टीचर है तो बेंच नहीं है, बेंच है तो पानी नहीं है, तमाम समस्या है। हम कम से कम एक पंचायत में एक नेतरहाट टाइप का विद्यालय खोलेंगे हर पंचायत में। हम खेती को कमाने वाली खेती से जोड़ेंगे, खाने वाली खेती से नहीं। खेती वो होगा कि जिससे किसान का आय बढ़ेगा। हम उसी पंचायत में कम से कम 1000 लोगों को रोजगार देंगे 1 साल में, उसी पंचायत में, ताकि हमारा पलायन रुके। तो प्रशांत जी इसीलिए गांव गांव घूम रहे हैं। प्रशांत जी जब गांव गांव घूम रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि प्रशांत जी ऐसे घूम रहे हैं, भीड़ जुटा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं घूम रहे हैं। प्रशांत जी जब घूम रहे हैं तो वो वहां की समस्या क्या है उसको अपने आंखों से देखते हैं और इसका समाधान क्या है। तो वो जब चलते हैं साथ में तो उसी समय उस पंचायत का समस्या और उस पंचायत का समाधान और 10 साल का डॉक्यूमेंट विजन तैयार होता है उनके पदयात्रा के साथ ही। उस पंचायत से जब निकलते हैं, उस ब्लॉक से निकलते हैं, तो उसको वहां का डॉक्यूमेंट विजन, वहां का समस्या और वहां का समाधान कि हम आएंगे तो 10 साल के लिए क्या करें। तो हमारी इतनी बड़ी तैयारी है। इसी के चलते हम लोग जिला स्तर पर हमारा संगठन तैयार हुआ, फिर हमारा संगठन मंडल स्तर पर तैयार हुआ, फिर उसके बाद हम लोग ब्लॉक स्तर पर आए हुए हैं। इस ब्लॉक स्तर से हम लोग पंचायत स्तर पर जाएंगे और वहां से जो हमारी तैयारी होगी, जो आने वाला विधानसभा चुनाव होगा,
उसमें हम सरकार बनाएंगे, व्यवस्था बदलेंगे, सत्ता बदलेंगे और बिहार के जनता को खुशहाली के रास्ते पर लेके जाएंगे। जहाँ तक बात है तो बिहार में एक तो सत्ता का बदलाव होते रहा, परिवर्तन होते रहा, लेकिन जो व्यवस्था है नहीं बदल पाई। यहाँ एक बिहार में प्रशांत जी के नेतृत्व में, प्रशांत जी के ये जरिए एक जो मुहिम चल रहा है, इससे एक भरोसा जग रहा है कि एक नई राजनीतिक व्यवस्था बिहार में बनेगी। और ये जो भी व्यवस्था को बनाने वाले लोग कौन हैं, तो जोड़ गांठ के नहीं बनेगा। ये जमीनी स्तर पर जो सही लोग हैं, सही सोच वाले हैं, उनको लेकर के एक जो है ये एक सामूहिक प्रयास के जरिए एक नई व्यवस्था को बनाने का काम, और पूरा ये विकल्प के तौर पर बिहार में 15 वर्ष लालू, 15 वर्ष नीतीश, सामाजिक न्याय के साथ विकास की सरकार आई, लेकिन सबों की बात मान लीजिए, सबों ने कहा 10 वर्ष जो है आपको मोदी भी कहे, लेकिन यहाँ पर जो है 40 MP उनको गया है। गुजरात में 26 MP का गुजरात आज जो है पूरा देश का मॉडल बना हुआ है, बुलेट ट्रेन वहां बनवा रहे हैं। लेकिन बिहार में मोदी जी यहाँ बिहार के पिछड़ेपन को लेकर के, बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में जो पलायन है, इसको रोकने के लिए कोई जो है एक समीक्षा बैठक तक भी मोदी जी नहीं कर चुके हैं। इसलिए न मोदी से होगा, न लालू से होगा, न नीतीश से होगा। अब लालू के डर से मोदी के डर से समझ भी रहे हैं कि बिहार के लोग मेरा बधुआ मजदूर है, लेकिन इस बार बिहार के लोग बधुआ मजदूर नहीं बनेंगे। बिहार के लोग बहुत चालाक हैं। इस बार जो है जन सुराज के बैनर तले बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाएंगे और जन सुराज एक विकल्प बनेगा, ये पूरा मुझे यकीन है। मेरा नाम ब्रिजभूषण पांडे है, कार्यालय प्रभारी जनसुराज दरौली प्रखंड। जनसुराज का मोटो क्या है सर, लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहता है जनता के लिए? देखिए, 15 अगस्त 1947 को आजादी हमें मिल तो गई, लोकशाही आई, मगर क्या हकीकत में लोकशाही आई? लोकशाही नहीं आई, सत्ता स्थानांतरित हुई, गोरों के हाथ से कुछ हम जैसे लोगों के हाथों में आई। आज अगर हम राशन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, वो कितने दिनों के अंदर बनेगा, किस प्रक्रिया में है, कहां तक पहुंचा, इसकी जानकारी लेने के लिए अगर हम जाते हैं कार्यालय पे, तो सिर्फ एक दूसरे टेबल पे दौड़ाते हैं और जानकारी नहीं मिलती है। लोकशाही तब होती कि जब हम जाते और हमें जाना भी ना पड़े, हम सिर्फ फोन कॉल करते तो हमें पूरी डिटेल मिल जाती कि आपकी इस प्रक्रिया में है। जैसा अमेरिका में है, लोग वहां कार्य करते हैं, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया, उन्होंने जब ये फोन सिर्फ वो करते हैं कि हमारी क्या स्थिति है, वहां से पूरा डिटेल दिया जाता है, जबकि वहां जो प्रथम दर्जे के नागरिक नहीं है। और हम लोग भारत के प्रथम दर्जे के नागरिक होके हमारी ये व्यवस्था है कि तृतीय दर्जे से भी व्यवहार हम लोग के साथ किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी गए थे, उनके साथ एक घटना हुई थी, ये जग जाहिर है, उनकी किताब में है, मेरी आत्मकथा में। अंग्रेजों ने, साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं, वो जा रहे थे फर्स्ट क्लास ट्रेन में, फर्स्ट क्लास बोगी में, उन्हें उतार दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां जो प्रथम दर्जे के नागरिक है, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि ये फर्स्ट क्लास में नहीं चढ़ेंगे, ये यहाँ के नागरिक नहीं है, उन्हें उतार दिया गया ऑब्जेक्शन करने पर। वो वहां के प्रथम दर्जे के क्या, हम लोग दूसरे और तृतीय दर्जे के भी नागरिक वहां के नहीं है। महात्मा गांधी ने एक टेलीग्राम किया और 12 से 14 घंटे में एक अफसर आया और उन्हें अगले ट्रेन की व्यवस्था कराकर उन्हें भेजा। और हम यहाँ प्रथम दर्जे के नागरिक होके आज तक हमें ये नहीं पता है कि हमारा कार्य कहाँ पे होगा, हमारा ये कागज हमने दिया है कहाँ पे बने। इस अफसरशाही को खत्म करना और लोकशाही असल में लाना, वही जन सुराज का मकसद। परिचय बता दें। मेरा नाम ब्रिजभूषण पांडे है। तो चलिए, हम थे दरौली प्रखंड के ब्लॉक के ठीक सामने जो जन सुराज कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ, और इनके जन सुराज के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा और जनता को जागरूक करना। क्योंकि जी ऐसा है कि हमारे बिहार में बहुत सारे दलों को देखा गया, बहुत सारे लोगों ने राजनीति की, लेकिन उनसे हट करके गांधी जी के राह पर ये चल रहा है और ये बिहार के विकास के लिए कृत संकल्पित है। और ये चाह रहे हैं कि हमारे बिहार में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये मूलभूत सुविधाएं जो है
वो जमीनी स्तर पर दिखे। जी परिचय बता दें। जी पंकज कुमार मिश्रा, संगठन महासचिव दरौली। जो प्रशांत किशोर का मोटो है, साफ तौर पे जन सुराज का जो प्रशांत किशोर है, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास।